चलो साथियों शुरू करते हैं। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में डेली आ रहे हैं, डेली शिफ्ट में दिख रहे हैं ये। तो मैं डेली अब यही काम करूँगा कि आपके लिए तीन चार क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा। ठीक है, जो डेली आपके दिख रहे हैं ना पेपर में, वही वाले। तो आप पहले तो समझो कि सवाल करते कैसे हैं। ये तो एक सिंपल इंटरेस्ट का है, आगे कंपाउंड का है। और इस वीडियो के लास्ट में जब जाओगे तो लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ज़रूर करके जाने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि ये वाले तो फिर भी आपने कहीं से कर लिए होंगे, वो नहीं किए हैं और वो ज़रूर करके जाने हैं। ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। कहता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है, मैं यहीं समझा दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ लफड़ा होता नहीं है। सिंपल कह रहा है कि 10% रेट है तो हर साल का 10% मिलेगा। एक लड़के को कह रहा है कि 2 साल के लिए और एक लड़के को 4 साल के लिए। तो आप एक बात बताओ, इनको अमाउंट इक्वल मिलना चाहिए। तो ये 13,000 रुपये को वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि एक को कम देगा, एक को ज़्यादा देगा। तो जिसको ज़्यादा साल के लिए देगा उसको अमाउंट कम देगा, और जिसको कम साल के लिए देगा उसको अमाउंट ज़्यादा दे देगा, ताकि ये लास्ट में जाके और इक्वल हो जाए। समझ में आए बात? मतलब मान लो एक को यदि ए रुपये दिए और एक को बी दिए, और इसको 2 साल के लिए दिए, इसको 4 साल के लिए दिए, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी ए की और इसकी कम। तो इस सवाल को करेंगे कैसे, आप समझो कि भाई आपको मैं कह रहा हूँ कि एक को 100x दिए और एक को 100y दिए। ठीक, 10% 2 साल के तो 20%, 2 साल के लिए 20% हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%, 120x हो गया। इसको 4 साल के दिए तो 40%, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 140y हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इनका अमाउंट इक्वल है, मतलब ये इक्वल है। तो भाई x/y क्या आ जाएगा यहाँ से? 14/12, मतलब 7/6। 100x, इसको 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो, इसको भी 100 से गुना कर दो। आपको कहता है कि 1300 की वैल्यू है ना, 13,000 है, 10 गुनी है। इसको भी 10 गुना कर दो, इसको भी 10 गुना कर दो। कह रहा है एक के पास 7,000, एक के पास 6,000। यही पूछ। सिंपल इंटरेस्ट में कोई ज़्यादा पंगा है नहीं। सबसे ज़्यादा पंगा है कंपाउंड में। कंपाउंड में पंगे वाली बात तो कुछ नहीं, लेकिन कंपाउंड में होता क्या है वो समझो आप। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं कि भाई मान लो एक आदमी है, उसके पास 1,000 रुपये है और 10% रेट है। आप एक बात समझना मेरी, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद इन सवालों को बिना फॉर्मूले के करेंगे हम झटाझट। ठीक है, अब देखो 1,000 रुपये है, 10%, पहले साल कितना मिला? 100 रुपये। ठीक है, ठीक है, मैं 3 का अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको। 1,000 रुपये है, 10% पहले साल, एक साल के लिए मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? 1100। यदि 1,000 रुपये को 2 साल के लिए दो तो पहले साल 100, दूसरे साल 100 और फिर 10। अमाउंट क्या हो जाएगा? 1210। 1,000, 1100, 1210। 1,000 रुपये 3 साल, 100 फिर 100 फिर 100, इस पे इसका 10, इस पे 10, 10 और 1। अमाउंट कितना हो गया? 1331। क्लियर है? अब आप एक चीज़ समझो यहाँ, यदि मैं कहता हूँ कि यदि पहले साल का अमाउंट और दूसरे साल के अमाउंट का रेशियो देखो, पहले साल और दूसरे साल का अमाउंट का रेशियो देखो, तो ये 1100 और ये 1210। अमाउंट का रेशियो क्या आ गया? 11 से काटो, 11 दही और 11 11, 10:11 आ गया। पहली बात क्लियर? ठीक। यदि मैं सिंपल एक बात बोलूँ कि प्रिंसिपल का और पहले साल का अमाउंट जो है उसका रेशियो देखूँ, तो प्रिंसिपल 1,000 और पहले साल का ये है 1100। रेशियो क्या आ गया? 10:11। अरे सर ये तो बहुत सही बात है। इस बात से क्या चीज़ क्लियर हुई? इस बात से ये चीज़ क्लियर हुई कि पहले साल का जो अमाउंट था वो दूसरे साल के लिए क्या बना? प्रिंसिपल बना। भाई रेशियो वही आया ना। देखो पहले यदि प्रिंसिपल का और पहले साल का रेशियो जो है
वो पहले साल के अमाउंट और दूसरे साल के अमाउंट का रेशियो की इक्वल आ गया। इसका मतलब तो सिंपल यही है कि ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है दूसरे साल के अमाउंट के लिए। ये बात क्लियर हुई। अब आप एक बात और समझो, दूसरे साल का और तीसरे साल का यदि मैं रेशियो देखूं तो क्या आएगा, 1210 और 1331। 11 से काटना, 11 11 121 और 11 121 पे गया, फिर 11 से काटना, ये 10 और ये 11। अरे सर ये तो वही आ गया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। क्लियर होगी ये बात। अब जब आपको ये बात क्लियर होगी तो मैं कहूँ यदि पहले साल के अमाउंट और तीसरे साल के अमाउंट का रेशियो देखूँ तो क्या होगा भाई, ये 1100, सर ये 1331, काटो भाई 11 से, ये 100 आ गया सर और ये 121 आ गया। ये क्या दिख रहा है आपको, सर ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है। तो मतलब यदि डिफरेंस 2 साल का है तो रेशियो जो आएगा वो स्क्वायर में आएगा, उतनी ही पावर आ जाएगी, जितने साल उतनी पावर। कैसे सर, कैसे, तो एक और चीज़ देख लो। यदि मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल और 3 साल के अमाउंट का रेशियो देखूँ तो क्या आएगा, ये 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। हाँ, ये प्रिंसिपल और ये 3 साल, तो इनका गैप कितना है, 3 साल। इस 3 साल की वैल्यू देखो, पावर 3 चलेगी। क्लियर। यहाँ तक ये बात क्लियर होनी चाहिए, किसी को नहीं आ रही है खुद बना के देख लेना, ये यही बात है। क्लियर है। अब जब ये बात है तो इस चीज़ में एक चीज़ और देख लो आप, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये तो होगी अमाउंट की बात। अब आ जाते हैं हम किस पे, सीआई पे। भाई पहले साल का सीआई कितना है सर, 100 रुपये। और भाई दूसरे साल का कितना है सर, 210 रुपये। ठीक है, पहले साल का सीआई कितना आया, 100 रुपये। दूसरे साल का सीआई कितना आया, 210 रुपये। तीसरे साल का सीआई कितना आया, 100 200 300 300 331 रुपये। अब आप जैसे अमाउंट में देख रहे थे, यहाँ देखो एक बार, यहाँ आपको वो रेशियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। क्यों नहीं दिख रहा, उसका रीज़न क्या है भाई, रीज़न ये है कि ये अमाउंट का रेशियो आता है उसके लिए, क्योंकि जो अमाउंट था उसके लिए ये क्या बना, प्रिंसिपल बना। तो वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो हर साल है ना, वो रेशियो वही चलता है। जैसे आपने यदि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस मेरे से पढ़ी हैं तो मैंने बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा रेशियो में चलता है। पहले साल दूसरा होगा तो इसका जो रेशियो वही ये आएगा, इसका जो रेशियो वही अगले का आएगा, अगले साल वही रेशियो आएगा, ये रेशियो में चलता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि सवाल आ जाए कि उनका कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है तो वो आपको करना पड़ेगा। ये सवाल मैंने डाल रखे हैं, आप रुक जाओ, बस देखते जाओ वीडियो को। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब आप सीधे सीधे इस पे आ जाओ। इसका एक फार्मूला भी होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूले से जिस भाई को करना है उससे कर लेना, बाकी हम फार्मूले पे ज़्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। फॉर्मूला ये, अब देखो 10% का मतलब क्या था, यहाँ पे 10% का मतलब था 1/10, मतलब 10 से चीज़ 11 हुई, इंटरेस्ट 10 पे 1, और यही चीज़ हमारी ये रेशियो आ रहा था। यही यदि ये कह देता है ये 20%, इसका मतलब था 1/5, मतलब 5 से 6। यदि गैप 1 साल का है तो 5 से 6 होगी, यदि गैप 2 साल का है तो 25 से 36 हो जाएगी भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यदि 3 साल है तो 125 से 216 हो जाएगी, ये क्यूब हो जाएगा, ये चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सवाल पे। अब इस सवाल को देखो और इस सवाल को आप झटके से कर लोगे। चलो फार्मूले की बात कर रहा था मैं, एक बार फार्मूला और बता देता हूँ। फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। और ये जो R है ना, ये होता है रेट, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट।
ठीक है, ये होता है। ठीक, तो दोनों तरीके से मैं करवा देता हूँ ये सवाल, आप समझ लेना। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ जाके फेल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो, वो कह रहा है कि राज के पास 1710 रुपये है, अपने पुत्र वरुण और आशीष के बीच इस तरह बांटे कि 10% CI रेट पे। ठीक है जी, वरुण और आशीष को 17 और 18 साल के बाद समान धनराशि, मतलब अमाउंट इक्वल मिलता है 17 और 18 साल के बाद। तो आप, मैं एक बात कहूँ कि भाई प्रिंसिपल इसको कुछ भी दिया होगा, इसको X रुपये दिए होंगे, इसको Y रुपये दिए थे। ठीक, सिंपल सिंपल, मतलब दोनों बेटों में बांट दिए उसने, और इस X प्लस वाई की वैल्यू है 1701 रुपये। वो कहता है कि 17 साल बाद, भाई मान लिया मैंने 17 साल बाद ये 100X हो गए होंगे, और 17 साल बाद ये कितने हो गए होंगे, ये 100Y हो गए होंगे। लेकिन इसको तो 18 साल बाद देता है, ये तो 18 साल बाद, और ये 17 साल बाद इक्वल हो जाते हैं। तो 17 साल बाद तो ये 100X हुए, 18 साल बाद ये कितने हो गए, इस पे 10% मिलेगा तो 10Y और मिला, तो ये 100X, और इसका रेशियो था कितना, 110Y। इसका रेशियो निकल के आ गया X/Y का, सॉरी 11/10। वही रेशियो है जो मैं बता रहा था, वही रेशियो जो मैंने बताया था। इसकी वैल्यू दे रखी है। अब देखो X प्लस वाई की वैल्यू ये है, X/Y की वैल्यू ये है। 21 की वैल्यू कितनी है, 1701। 1 की वैल्यू बटे 17 ना 21, 3 से 7, 3 7 21, 3 से 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 से 7 8 56, 7 1 7 81। क्या कह रहा है, वरुण को कौन सा है वरुण, जिसको 17 साल के लिए दिया था, तो जिसको 17 साल के लिए दिया था उसको X वाला है ना वरुण, तो 81 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 एकम 11, 11 8 88, 891 रुपये उसको दिए थे। ये RRB ग्रुप डी के पिछली शिफ्ट में पेपर में ये सवाल आया है, मैंने ये पहले भी करवाया है। अब इस सवाल को फार्मूले से करके और देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ। देखो फार्मूले से ये है कि प्रिंसिपल था, इसका कुछ भी था, मतलब X था ना, वो 17 साल में क्या हो जाता, 1 + 10/100 इसकी पावर 17, और ये था Y प्रिंसिपल, मतलब ये बांटे थे ना, 1701 में से X इसको दिए और Y इसको दिए, तो ये कितने हुए, ये भाई 1 + 10/100 की पावर 18 हो गए, और ये इक्वल है अमाउंट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट इक्वल है। तो भाई ये दोनों एक जैसी शक्ल है, 17 की पावर से पावर कट जाएगी, ये बचेगा। X बराबर है Y × 10 से 10 पे काट दो, 10 एकम 10 1, 11/10। X/Y की वैल्यू आ गई आपकी 11/10, वही जो हमने निकाली थी। क्लियर। अब इससे आप निकाल लो, X + Y की वैल्यू दे ही रखी है 1701, आप निकाल लो। ठीक है, वही बात है, मैं बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ जाके फेल हो जाएगा वो देखना आप। वो कह रहा है कि 10% रेट से एक 11 साल के लिए, एक को 12 साल, तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई, 10% रेट से मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 11, 1 साल का डिफरेंस है, 10 से 11 हो जाएगा, इसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो X/Y क्या आ जाएगा, 11/10। 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2310। 1 की 21 एकम 21, 21 एकम 21, 110। इसको 110 से इसको, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पहले बेटे को कितना देता है, 11 साल के लिए, 11 साल के लिए उसको अमाउंट ज़्यादा देगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये सिंपल, आपने बस ये डिफरेंस देखना है और 10% को तोड़ना है। आगे देखो, सवाल देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ। 5% रेट दे दिया जी, एक को 2 साल के लिए, एक को 4 साल के लिए। आप समझ रहे हो, 2 साल और 4 साल वाले का चक्कर क्या है, कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल, तो रेशियो क्या आएगा, 5% मतलब 1/20, मतलब क्या आएगा, 20 से 21 हो जाएगा। 1 साल का हो तो, 2 साल का हो तो 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर, मतलब 400 से
441 हो जाएगा। मतलब इनका रेशियो जो है ना x बाई वाई का रेशियो क्या आ जाएगा 441/400। समझ में आई। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, ये क्या है 841, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 जीरो चिपकाई है, इनके 2 जीरो चिपका दो दोनों के। क्या कह रहे हैं पहले व्यक्ति को, पहला कौन है जिसको कम साल के लिए 2 साल के लिए दिया था उसको ज़्यादा देगा 44,100। देखो कितना आसान है। मैं जो बता रहा हूँ हमने जो देखी है उससे सिर्फ इतना करना है, अदरवाइज आप फार्मूला लिखो उससे परेशान हो जाओ फिर करते रहो। ठीक, अब देखो सेम वही सवाल है, 10% का रेट है, 17 से 19 2 साल का हुआ, 2 साल का गैप है, स्क्वायर में आएगा, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 121। भाई 1 साल के लिए 10% से होता तो 10 से 11 होता, 2 साल है तो इसका स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 121। ये रेशियो आएगा 121/100 एक्स बाई वाई का रेशियो। इनका सम कर लो 221, इसकी वैल्यू दे रखी है वही, 2 जीरो इसको लगाओ 2 जीरो इसको लगाओ। किसकी पूछ रहा है पहले व्यक्ति की। सिंपल, 3 साल का आ गया। अब मैं इसलिए कह रहा था कि 3 साल का जब आएगा ना तो आप चक्कर में पड़ जाओगे, आप इसलिए चक्कर में पड़ जाओ। अब देखो बात वही है, 3 साल का है तो मतलब क्या होगा 10% रेट है, मतलब 1 साल का होता तो 10 से क्या होता 11, 2 साल का इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 3 साल का इसका क्यूब इसका क्यूब, कितना आ गया 1000 और ये 1331। इन दोनों का रेशियो बटे एक्स बाई वाई की वैल्यू है ये, और इसका सम कितना है 2 3 3 1, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 जीरो है, 1 जीरो 1 जीरो है तो यहाँ भी 1 जीरो है, यहाँ भी 1 जीरो। किससे पूछ रहा है पहले व्यक्ति, पहला व्यक्ति तो यही है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, सवालों में दम नहीं है। अब देखो अब आ जाओ, यहाँ आता है सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है। अब ये सवाल यदि आप इस चीज़ को फॉर्मूले में जाके करोगे तो यहाँ आप पजल हो जाओगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपने, 16,000 की राशि को बांटा है उसने, 16,000 रुपये बांट दिए किसमें, ठीक है, उधार देता है वो किसी को, ठीक है, 20% रेट, 20% का मतलब है 1/5। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि उसने एक को दिया 100x, एक को दिया 100y, 1 साल के लिए दिया कितना दिया 10x, 2 साल के लिए दूसरे को दिया तो कितना दिया 10y और नहीं 20 होगा ना, और 20 का 2% 4y, तो इसको इंटरेस्ट कितना मिला 20x, इसको कितना मिला 20 20 40 44y। और वो क्या कह रहा है दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड पार्ट ऑफ फॉर सेकंड ईयर, 2 साल के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब आप इसका रेशियो निकालो, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44/20, 4 से 11 और 4 से, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 16,000 सॉरी 16,000। तो भाई निकालो कितनी आई, ये देखो 100, इसको 100x कर लो, इसको 100y, हमने 100x माना था तो ये 00, ये भी 00। इसकी वैल्यू दे रखी 1600 की वैल्यू दे रखी कितनी 16,000, 1 जीरो लगाई है, इसके भी 1 जीरो इसके भी 1 जीरो। क्या पूछ रहा है पहला भाग क्या था 11,000 था। वैसे भी आप समझो किसी को 1 साल के लिए दे रहा है, किसी को 2 साल के लिए दे रहा है, ब्याज इक्वल है, मतलब पहले को ज़्यादा दिया होगा ना अमाउंट, तभी तो ब्याज इक्वल आएगा। अब इसी सवाल को यदि आप फार्मूले से करते तो ये आप करते, फार्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको, P अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, R 20/100, इसकी पावर 1। अब इसमें से P माइनस कर दो, अब ये P है आपका P1 और दूसरा जो अमाउंट आएगा ना ये A1 और ये A2, वो आएगा P2 इंटू 1 प्लस 20/100 की पावर 2 माइनस P2। अब ये वाली चीज़ इक्वल है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और ऐसे करो तो आप पजल से हो गए हो।
लेकिन यहाँ जब हमने ट्री मेथड से इसको सोल्व किया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, ये देख लो अगला, सेम 2 साल और 3 साल के लिए दिया है, तो वही 2 साल का निकाल लो और 3 साल का निकाल लेना है आपने। ठीक है, जब 2 और 3 साल की वैल्यू आ जाती है तो 1000 माना करो। ठीक, अब इससे आप 10% से 2 साल में कितना इसको इंटरेस्ट मिल जाता, 100x मिलता एक, 100x मिलता दूसरा, और एक मिलता 10x। इसको 3 साल का 100y, फिर 100y, फिर इसका मिलता 10y, तीसरे साल का 100y, 10y, 10y और y। अब इनका रेशियो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो 210x बराबर किसके हो जाता, 331y। x बाई वाई की वैल्यू आ जाती 331/210, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू है 541। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपने 00, तो यहाँ 00 लग जाएगी इसके भी और इसके भी। आपको सिंपल क्या करना है, आंसर क्या पूछ रहा है, पहले वाले का भाग। ठीक है, ये कुछ सवाल थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है ना, तो आज यदि ये पेपर में ऐसे सवाल आपको दिखते हैं, चाहे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछे चाहे अमाउंट पे पूछे, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक, कल मिलेंगे दूसरे टाइप जो पेपर में रेगुलर दिख रही है मेरे को डेली, तो कल उसको सोल्व करेंगे। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।